देखिए, बहुत आपने ऐसे लोगों से मिला होगा, आप ऐसे लोगों से मिले होंगे कि किसी व्यक्ति को बहुत जोरदार बड़ी बीमारी हो गई जिसमें मौत निश्चित है, लेकिन वो कूल रहता है उसके बावजूद भी। ऐसा आदमी आपने देखा होगा। और एक आदमी को थोड़ा सा पांव में नाखून में चोट आ जाए या कुछ हो जाए तो आसमान सिर पे उठा लेता है कि हाय राम, मैं मर गया। दोनों तरह के लोगों को आपने देखा होगा। एक की सहनशीलता कितनी है, एकदम बहुत उच्च कोटि की सहनशीलता है, और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी सहन नहीं कर सकता। ऐसे ही नौकरियों में भी किसी ने थोड़ा सा दबाव डाल दिया, विधायक ने कहा कि फोन किया कि थोड़ा देख लेना, इतने में वो घबरा गया। विधायक का फोन आया था, पूरा ऑफिस का दिमाग खराब कर दिया उसने। और एक तरफ मंत्री ने कहा था कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं देख लूंगा तुमको। विधायक ने देख लेने की धमकी नहीं दी थी, उसने कहा था इसको थोड़ा देख लेना, ये हमारा मामला है, इसको थोड़ा देख लेना। मंत्री ने कहा मैं तुमको देख लूंगा, लेकिन वो कूल रहा। दूसरे ने याद दिलाया, सर वो मंत्री का फोन आया था, देख लेने। अरे नहीं, आता रहता है, वो तो ऐसे ही गर्म होगा दिमाग उनका, बोल दिया होगा, कोई नहीं, हम कर लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे, आप भी करो हम भी करते हैं, देखते हैं क्या होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो दूसरे को भी कूल कर देता है। तो दो तरह के व्यक्तित्व आपने देखे हैं, तो यही बैलेंस बनाने की जरूरत है, सहनशीलता। और जब ऐसे लोग मौजूद हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति जब हैं तो क्यों नहीं उनका टेस्ट हो जाता परीक्षा के दौरान। यही तो एप्टीट्यूड होना चाहिए। हम एप्टीट्यूड टेस्ट बैंक वाला तय कर रहे हैं, क्या सवाल करवा रहे हैं हम, क्या करवा रहे हैं। हमको टेस्ट ये एप्टीट्यूड टेस्ट करना है कि वो उस दबाव को सहन कर पाएगा कि नहीं सिविल सर्विसेज में। और ऐसे लोग मौजूद हैं तो पक्के पकाए लोग सिविल सर्विसेज में आए जो उस दबाव को महसूस कर सके। उसकी क्या जरूरत है जो थोड़े से दबाव में फिसल जाना है, सरेंडर कर देना है। थोड़े से दबाव में ही अगर कोई सरेंडर कर दे तो उसको उच्च पद पे क्यों जाना है भाई। तुम दबाव ही सहन नहीं कर सकते, प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। इतनी बड़ी जनसंख्या को तो खतरे में डालने का सवाल ही नहीं उठता। इतनी बड़ी जनसंख्या की सेवा करने वाले यदि कोई लोग हों और वो अगर इतने थोड़े से दबाव को सहन नहीं कर सकते तो फिर मतलब क्या है उनका, कितने लोग हैं पीछे। तो ऐसे लोगों को भी सेवा करने से बचना चाहिए। मान लिया जाए कोई छत टूटने वाली है और अगर आप ऐसा कोई छप्पर है लकड़ी का और वो गट्ठर टूट जाएगा तो नीचे बहुत सारे लोग दब जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि और भी लोग हैं उठाने के लिए तो सबसे मुख्य जगह पे जाकर के खड़ा नहीं होना जिसपे सारा दारोमदार उठाने का आप ही के ऊपर आ जाए। आप में क्षमता है तो उठाइए, नहीं तो एक से एक लोग हैं उठाने के लिए। फिर आपने जगह तो खराब कर दी, उस जगह पे जाके तो आप खड़े हो गए, फिर उठा भी नहीं सकते तो इतने सारे दम मरेंगे ना। फिर तो पाप है। आप गए थे पुण्य करने लेकिन योग्यता नहीं होने की वजह से आप पाप कर बैठे। तो यहाँ जिम्मेदारी यूपीएससी की है कि वो इन सब की छटनी इस तरह से करे, और उधर जनता को जिम्मेदारी समझना चाहिए कि वो इलेक्शन में ऐसे लोगों को चुन के भेजे जो सक्षम हो, समर्थ हो, समझदार हो, जिम्मेदार हो, टॉलरेंट हो, और फिर वो देश की सेवा कर सके। तो बहुत ही आपके व्यक्तिगत गुणों के विकास से लेकर के पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी कैसे तय होगी और हम कैसे लोगों को वहां तक पहुंचाएं, उससे जुड़ा एक बहुत अच्छा एनालिसिस है। इसको यूज कीजिएगा।